मुकेश जी से पूछना चाहती हूँ, वो राजस्व मिल जाता है। आपको कैसे मालूम? नहीं मुकेश जी, आप बहुत ही मुकेश जी आपको कैसे मालूम कि जो हमारा वादा है कि लोगों को वंचित नहीं रखा जाएगा, महरूम नहीं रखा जाएगा आयुष्मान योजना से, उसके चलते कितने गरीब और सीनियर सिटीजन ने वोट नहीं दिया? ऐसा कोई सर्वे या सेंसस कराने की आप सोच रहे हैं? हो सकता है आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं कि ये बहुत बड़ी नहीं, आपने अभी भी यही बात कही और आप क्यों बात को घुमा पे नहीं आप ज्यादा चतुराई पे काम नहीं आती। अपनी चतुराई के जाल में इंसान कभी कभी फंस जाता है मुकेश जी, कभी कभी अपनी चतुराई के जाल में इंसान खुद ही फंस जाता है। तो मैं क्या करूं, बेवकूफ बन जाऊं आपके कहने से? आप कह रहे थे कि ये बुद्धि अच्छा चलिए मैं मान लेता हूं किसको दी हुई? अच्छा मैं आज से आपने चूंकि कहा चतुराई काम नहीं आती, मैं बेवकूफ बन जाऊं। मैंने जो बात नहीं कही वो आप मान लीजिए। अरे आम आदमी पार्टी वाला करे तो करे, नहीं मैं तो पूछूंगी आपसे। आपको क्या? अरे आप इतने ज़हीन महीन बातें कर रहे हैं, उस पर भी कह रही हैं, कहिए आप समझ क्यों नहीं पा रहे? मैं कुछ और कह रही हूँ, मैं कुछ और कह रही हूँ, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आप क्या विश्लेषण कर रहे हैं? आप सब समझ गए हैं, इतने अंतर्यामी भाई साहब आप हो गए हैं कि आपसे ज्यादा आप समझ गए हैं कि आपकी क्या वजूहात रही हारने की। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, मुकेश केजरीवाल के होने के जरिए जो अपने को पत्रकार आप कहते हैं, आपको लगता नहीं पानी एक बहुत बड़ा विषय था? आपको लगा नहीं टूटी सड़कें थी? आपने अभी भी ये क्यों कहा कि शीश महल या राज्यसभा किसको दी गई ये विषय थे? आपको कैसे मालूम? क्या जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, आप उन सबसे मिले हैं जाकर? कल से लेकर अभी तक, मतलब 5 तारीख सब तक वो जितने भी लोग हैं करोड़ों की तादाद में, क्या आप मिले हैं? आप 70-80 लाख लोगों से आप जाके मिले हैं? उन्होंने बताया है कि राज्यसभा मेरे लिए वजह थी। मतलब आप क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? चतुराई का जो जाल आप बिछा रहे हैं ना बिछाइए भाई साहब। सिर्फ इसका जवाब एक लाइन में दे देता हूं। चलो ठीक है, मैं आऊंगी सही जवाब भी बहुत इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा, फिर आप हंसिएगा, घंटों आप हंसिएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो शाजिया इल्मी के ऊपर मुकेश केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता ने भरोसा किया है और इस बात को मानना होगा, जहां जनता जनार्दन शिफ्ट होती है, पत्रकारों को यह देखना पड़ता है कि अगर कोई हारा है तो वजह क्या है और अगर कोई जीता है तो फिर उसके पीछे के कारण क्या है। कांग्रेस पार्टी फिर से शून्य पर सिमट गई है, 2% उसके वोट बढ़े लेकिन इतना कमाल का प्रदर्शन वो नहीं कर पाई। सैयद जवाद उसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करेंगे। दिल्ली में मिली शानदार जीत के बाद सरकार गठन को लेकर बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। पटपड़गंज से विधायक रविंद्र नेगी और मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बताते चले, सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है, लेकिन माना जा रहा है प्रधानमंत्री के वापस लौटने के बाद दिल्ली वो विदेश दौरे पर जा रहे हैं कल सुबह, और उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जो नाम आगे बढ़ रहे हैं गौर फरमाइए। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट अरविंद केजरीवाल को हराकर आए हैं। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से हैट्रिक लगाकर आए हैं। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इनके नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से चुनावी जीत इन्होंने दर्ज की है, सोमनाथ भारती को हराया है। सतीश उपाध्याय का नाम भी आगे चल रहा है, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम भी मैं आपको बताने जा रही हूं जिनके नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। ये जो जानकारी एबीपी न्यूज के सूत्रों ने हमें दी है, पवन शर्मा उत्तम नगर से हैं, उनका भी नाम आगे चल रहा है। अजय महावर गोंडा से जीते हैं, आरएसएस के पृष्ठभूमि से आते हैं, उनका नाम भी चल रहा है। पंकज सिंह विकासपुरी से इन्होंने जीत दर्ज की है, इनका नाम भी चल रहा है। और देखिए वो तमाम चेहरे आपको दिखा रहे हैं, गौर से देख लीजिए, इनमें से भी किसी का नंबर लग सकता है। अभय वर्मा लक्ष्मी नगर से हैं, इनका भी, यानी कि बार बार ये जो कहा जाता है ना कि जो बहुत तेज तर्रार आगे फ्रंट के नेता होते हैं उनको दरकिनार करके आखिरी पंक्ति के नेता को बीजेपी बना देती है मुख्यमंत्री, तो ऐसा भी हो सकता है। एक एक करके तमाम वो चेहरे भी। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, 2023 मार्च से दिल्ली में बीजेपी की कमान संभाली और यकीनन इनका नेतृत्व रहा। मोदी का चेहरा था, लेकिन अगर अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है तो उनको भी श्रेय देना होगा। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के आप सदस्य हैं और वीरेंद्र सचदेवा लगातार एबीपी न्यूज के सवालों का जवाब भी देते हुए सीएम के सवाल पर थोड़े कतरा जाते हैं, अभी खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे कि जल्दी से चांस लगी जाए। 88 से, साल 1988 से, यानी कि तकरीबन 37-38 साल हो चुके हैं, राजनीति में सक्रिय हैं वीरेंद्र सचदेवा। ये वो संभावित चेहरा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। चांदनी चौक के जिलाध्यक्ष भी 2007 में रह चुके थे। जल्दी से जवाब साहब आपकी टिप्पणी, 2 सवाल हैं जो लगातार अपने दर्शकों से के सामने मैं रख रही हूं। पहला ये कि कौन हो सकता है मुख्यमंत्री, आप लोगों की नजर, कांग्रेस पार्टी की नजर किन चेहरों पर टिकी हुई है, और दूसरा क्या भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अरविंद केजरीवाल को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है?
जी चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो पर्ची से जो है वो मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है, बाकी दिखाने के लिए और समझाने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि हमने इससे पहले कई उदाहरण भी देखे हैं। राजस्थान का भी उदाहरण है, मध्य प्रदेश का भी उदाहरण है, और जगह के भी उदाहरण है। उसके बाद गुजरात का भी देखा कि कब जो है चीफ मिनिस्टर पूरी कैबिनेट चेंज कर दी जाती है, तो पर्ची डाल करके वो डिसाइड होगा इनके यहाँ कि कैसे जो है मुख्यमंत्री चुना जाता है। अब आप बात कर रही थी कि जो है अरविंद केजरीवाल साहब क्यों आ रहे, या फिर कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 2-2.5%, 3% जो भी इंक्रीज़ हुआ है। देखिए, सबसे पहले ये था कि आज तक आम आदमी पार्टी की विचारधारा ही नहीं पता है लोगों को, और लोग बहुत कनेक्ट करते हैं विचारधारा से। कभी आपकी विचारधारा बिल्कुल लेफ्टिस्ट हो जाती है, कभी आप जो है भारतीय जनता पार्टी के पिच पे चले जाते हैं, हिंदुत्व का कार्ड खेल लेते हैं, कभी आप जो है बिल्कुल सेंटर्ड जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है उसको चुराने की कोशिश करते हैं। तो आपकी नहीं, कांग्रेस कंफ्यूज नहीं, कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को पहली बार मुख्यमंत्री बनाती है अपने 8 विधायकों के साथ। नहीं, कांग्रेस पार्टी लोकसभा में बीजेपी को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ती है। दिल्ली में भ्रष्टाचार को लेकर जब यहां पर रैली की जाती है तो आम आदमी पार्टी के मंच पर सोनिया गांधी जैसी कांग्रेस की इतनी दिग्गज नेता पहुंचती हैं। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है जब बात साहब, बिल्कुल भी इसी वजह से दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं, रत्ती बराबर भी नहीं, इंच बराबर भी नहीं। आप कह रहे सहयोग की बात है। भारतीय जनता पार्टी जिस कम्युनल पॉलिटिक्स के ऊपर आधार बना करके चुनाव में आती है, और जितनी भी विचारधाराएं हैं जो कम्युनल पॉलिटिक्स के अगेंस्ट में हैं, जो अपने आप को कई जगह अलायंस करती हैं आ करके, चाहे वो विचारधारा अंबेडकर राइट विचारधारा हो, या सेंटर्ड विचारधारा हो, या गांधी जी की विचारधारा हो, उन सबका स्वागत हम करते हैं। लेकिन जो कम्युनल गए थे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने, अगर विचारधारा नहीं सिर्फ ये था कोशिश इस बात की थी कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसको दिल्ली के अंदर और जगह पर रोका जाए, और इसका निरंतर जो है वो प्रयास करता जाता रहेगा। दिल्ली की जनता ने नकार दिया आपको? नहीं, ठीक है, हमें भी दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं प्यार दिया। और दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है वो सर माथे के ऊपर, ये विचार का विषय है, और इस इलेक्शन से एक बड़ा जो है लेसन हम लोग को मिलता है। तीसरी सबसे बड़ी बात कहूँ आपसे, जो बातें कही जा रही है, मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव की जब सरकार चल रही थी, मैं एक सिर्फ आपको वो बताता हूँ देश की जनता को, अखिलेश सरकार सिर्फ ऐसी उत्तर प्रदेश सरकार थी जिसने अपने मैनिफेस्टो को 100% लागू करा, पूरे अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरे कर दिए, और 2017 के अंदर करारी शिकस्त मिली। चुनाव जो है आप कह दें कि डेवलपमेंट के मुद्दे पे लड़ा जाता है, या आप लोगों को लोक लुभावनी वादे करके लड़ा जाता है, माफ करिए, चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता है। चुनाव, यमुना का पानी कितना गंदा है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कोई मुद्दा ये काम नहीं, गंदगी कितनी ज्यादा है अलग अलग हिस्सों में, मैंने जाकर खुद मैंने रिपोर्टिंग की है। आपके यहाँ पर प्रमाण की जरूरत नहीं है, मुझे मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, इतने सारे गड्ढे हैं, क्या ये लोगों को परेशान नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। देखिए, और आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है, कौन सा कम्युनल मुद्दा चल गया दिल्ली में? मैं आपको 2 उदाहरण दे देता हूं, आपको समझ में आ जाए कि ये तो एक मुद्दे थे जो बेसिक मुद्दे थे। जिस नकारात्मक पॉलिटिक्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उतरी थी, जैसे मैं तो मुबारकबाद अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ईडी को भी देता हूं, इनकम टैक्स को भी देता हूं, फिर चुनाव जीत गई। मैं बिल्कुल उस ट्रैप में फंस गए अरविंद केजरीवाल साहब। अब आप बता दीजिए, जितनी नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रहे थे, वोट जनता ने दिया है जवाब साहब, वोट जनता ने दिया है। परसेप्शन पे वोट पड़ता है, परसेप्शन पे वोट पड़ता है। 10 सेकंड दीजिए मुझको। परसेप्शन पे वोट पड़ता है। आप परसेप्शन क्या बना रहे थे? जो मुद्दा, जैसे आप बता रहे थे मैं कट्टर ईमानदार हूं, या मैं कट्टर छवि का आदमी हूं, मैं सच्चा आदमी हूं, उस मुद्दे के ऊपर सबसे ज्यादा डेंट अगर किसी ने मारा तो ईमानदार तो उसी छवि को भी बता रही थी अरविंद केजरीवाल को 6 महीने पहले चुनाव में। मैं वही बता रहा हूं, उसी छवि के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने डेंट मारा। एक मुद्दे को अगर पकड़ लिया है, ठीक है, तो उसी मुद्दे को वो पकड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुद्दे को पकड़ा, उसके बाद आम आदमी पार्टी हर मुद्दे को चेंज कर रही थी। उदाहरण के तौर पे यमुना का मुद्दा था, यमुना के मुद्दे पर रुकते थे, फिर वो रोहिंग्या के मुद्दे पर आ जाते थे, फिर वो विदेशी के मुद्दे पर आ जाते थे। मुद्दे चेंज करते रहे, एक मुद्दे पे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का ये हाल क्यों हो गया उसका बताइए ना 2 लाइन में जल्दी से। कांग्रेस अभी भी लड़ रही है, जमीनी स्तर पे लड़ रही है, और जो लाइन ड्रॉ कर रही है कांग्रेस, वो आने वाले वक्त में एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर रही है, और राष्ट्रीय स्तर पे ड्रॉ कर रही है। इस बात को याद रखिए।